नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही उस हेल्पलाइन नंबर की करेंगे जिसको जारी करने का उद्देश्य अपराध को कम करना था और लोगों से एक कॉल पर उनकी समस्या का समाधान करने का वादा किया गया था। लेकिन प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर हेल्पलेस नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि समस्याओं का भंडार है तो जिम्मेदार अनजान है, और तो और कई ऐसे जिले हैं जहां लंबित शिकायतें हैं ये स्पष्ट कर रही हैं कि आम जनता को सीएम हेल्पलाइन का आखिर कितना लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। इस पहल के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब समस्याओं का समाधान पाने के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये कोशिश नाकाम रही और हेल्पलाइन पोर्टल लोगों की शिकायतों का निराकरण करने में असमर्थ दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन हेल्पलेस साबित हो रही है। ये क्यों? क्योंकि प्रदेश के 52 में से 36 जिले ऐसे हैं जो फिसड्डी हैं, यानी कि यहाँ पर लोगों की समस्या का निराकरण सीएम हेल्पलाइन के जरिए नहीं हो पा रहा है। इन जिलों में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जैसे जिलों का भी नाम है। दावे तमाम किए जाते हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कीजिए और समस्या का समाधान होगा, लेकिन आंकड़े हकीकत बयां कर रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। अलग अलग ग्रेड पर तमाम मामले पेंडिंग है। आखिर लोगों की सुनवाई कहां होगी? तो चलिए अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। 52 जिलों की जारी की गई परफॉर्मेंस रिपोर्ट। 15 जिलों को मिला ए ग्रेड, 36 जिलों को रिपोर्ट में दिया गया बी ग्रेड। तो चलिए अब आपको वो जिले बताते हैं जो ग्रेड में पिछड़े नजर आए, यानी कि इन जिलों में सीएम हेल्पलाइन लोगों के लिए मददगार साबित नहीं हुई। भोपाल, विदिशा, भिंड, राजगढ़, शिवपुरी, मुरैना, सिंगरौली, सागर, सतना, अशोकनगर, आगरमालवा, हरदा, बालाघाट, बड़वानी, रायसेन, धार, नीमच, नर्मदापुरम। वहीं जबलपुर में भी सीएम हेल्पलाइन सवालों के घेरे में है। एक बार फिर शिवराज सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है 11,794 शिकायतों का पेंडिंग होना। इतनी शिकायतें पेंडिंग है, इसके बावजूद भी जबलपुर को सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में ए ग्रेड दे दिया गया। जबलपुर सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में नंबर 1 है। ग्रेडिंग में हमेशा ए आता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जनसुनवाई में और सीएम हेल्पलाइन में करीब 11,000 के करीब शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में की गई हैं और लगातार जनसुनवाई में आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन का निराकरण बिना निराकरण किए बंद कर दिया जाता है। समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में लगातार जबलपुर नंबर 1 आ रहा है। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, फिर भी जबलपुर नंबर 1 कैसे? कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई में आए लोगों का आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होता। बिना निराकरण के ही शिकायतों को बंद कर दिया जाता है। 5-6 साल से हम ट्राई करते हैं, जो भी कागजी कार्रवाई चाहिए उनको राशन के लिए सबको देते हैं, लेकिन उसके बाद भी राशन नहीं मिलता है। सीएम हेल्पलाइन को जनता की सुरक्षा के लिए किया गया और उसमें हमारा कोई निराकरण नहीं है। और मैंने 25 बार शिकायत कर चुके। कलेक्टर साहब बोलते हैं फिर से वहीं जाओ, फिर से वहीं जाओ। लोगों को उम्मीद थी कि 181 डायल करने पर उनकी समस्याओं का हल निकल जाएगा, लेकिन लोगों की उम्मीद पर तब पानी फिर गया जब उनकी शिकायतें महीनों तक लटकी रहीं। कई शिकायतों तो ऐसी रहीं जिन्हें बिना समाधान के ही बंद कर दिया गया, यानी कि समाधान नहीं हुआ और शिकायतों को भी पोर्टल से हटा दिया गया। सवाल यही है कि क्या इसी तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? क्या सीएम हेल्पलाइन का यही उद्देश्य था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन लोगों के लिए सहारा नहीं बन रही। सामने आ रहे लोगों के बयान, आंकड़े ये साबित कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अनूपपुर, उमरिया, बुरहानपुर, राजगढ़, विदिशा और सीहोर से ये आई तस्वीरें आप देखिए, जहां सीएम हेल्पलाइन महज एक शिकायत का पोर्टल बनकर रह गया है। शिकायत के बाद समाधान की उम्मीद लगाना जनता के लिए दुखदाई साबित हो रहा है। अलग अलग जगह से आई इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता की समस्या को लेकर जिम्मेदार कितने सजग हैं और जवाबदेह हैं। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि सीएम हेल्पलाइन उनके लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रही है। अब हम आपको दो ऐसे मामले बताने जा रहे हैं जो वाकई चौंका देने वाला है। पहला मामला 18 अप्रैल 2023 का है, जहां सीहोर के इटारसी गांव के निवासी फिल्म कलाकार विक्रम मस्ताल ने सीएम हेल्पलाइन पर तलब किया कि दुर्दशा की शिकायत की। शिकायत के बाद किसी जिम्मेदार ने ना मैसेज आया ना ही फोन किया। 25 अप्रैल अचानक मैसेज मिला कि शिकायत का समाधान हो चुका है, लेकिन शिकायत का समाधान नहीं हुआ। विक्रम के बार बार फोन करने के बाद उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया गया और उनकी शिकायत को निराधार बता दिया गया। और अब दूसरा मामला आपको बताते हैं कि जो वाकई हैरान कर देने वाला है। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का है। भाई वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर मेंबर जकी अहमद के मुताबिक युवती बरखा तिवारी ने 14 मार्च 2019 को अपने ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। बरखा तिवारी ने आत्महत्या करने से पहले पीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। पीएम हेल्पलाइन ने उनकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन को ट्रांसफर कर दी और शिकायत के बाद पुलिस बरखा के घर पहुंची, जहां पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर सीएम हेल्पलाइन ने केस बंद करते हुए क्लोजर में लिखा कि शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया गया और उसको अवगत भी करा दिया गया है। शिकायतकर्ता संतुष्ट भी है, अपनी शिकायत बंद करना चाहती है। तो ये वाकई दो हैरान कर देने मामले निकल के सामने आते हैं। तो सीएम हेल्पलाइन में कुछ इस तरह का काम किया जा रहा है। अब आपको खुद ही समझ सकते हैं कि प्रदेश में लोगों की शिकायत का समाधान हो रहा है या फिर उनकी परेशानी को और बढ़ाने का काम किया जा रहा। उधर मामले में कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी अब सीएम हेल्पलाइन को लेकर दावा करती नजर आई है। देखिए, सीएम हेल्पलाइन की तो इतनी बुरी गत है कि 20 लाख शिकायतें सीएम लेवल पे पेंडिंग हैं। तो ये केवल एक दिखावा है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों से न तो अफसर को कोई लेना देना है, न मुख्यमंत्री को कोई लेना देना है। ये केवल दिखावा है, एक फरेब है जो जनता अब समझ चुकी। देखिए, कांग्रेस तो हताशा के दौर से गुजर रही है। सीएम हेल्पलाइन उन गरीब लोगों के लिए शुरू की गई थी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जो कहीं परेशान होकर भटकते थे, वो सीधे सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत करें और सीएम का जो कार्यालय है उसको मॉनिटरिंग करता है। लगातार इन कई ऐसे लोगों को न्याय मिला है और सीएम हेल्पलाइन कारगर साबित हुई है। तो सीएम हेल्पलाइन कितनी कारगर है ये हमने आपको बताया। अलग अलग जिलों से आई खबरों के आधार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या हेल्पलेस साबित हो रही है हेल्पलाइन। दूसरा सवाल ये उठता है कि सिर्फ कॉल तक क्यों सिमट कर रह जाती हैं लोगों की शिकायतें। तीसरा सवाल ये कि शिकायतों का लगा भंडार और कब सुध लेंगे जिम्मेदार। चौथा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि क्यों हो रहा है सीएम हेल्पलाइन पर फर्जी समाधान। और पांचवा और अहम सवाल, क्या रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जा रहा फर्जी निराकरण। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए, जिनसे तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। प्रमोद, जिस तरह से कॉल सेंटर पर हम कॉल करते हैं और वहां पर शिकायतों का अंबार लगा रहता है और कई बार मैसेज आ जाता है कि आपकी शिकायतों का समाधान कर दिया गया, क्या सीएम हेल्पलाइन भी बस उसी तरह से काम कर रही है? देखिए, 2014 में जिस 181 सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की गई, जोर शोर से नारा बुलंद किया गया सीएम शिवराज की तरह, कोई भी समस्या हो, समस्या का समाधान सीएम हेल्पलाइन पर मिलेगा। लेकिन ये मध्य प्रदेश के लोगों का दर्द, दुख जो और लंबित जो सीएम हेल्पलाइन पर देखिए पेंडिंग केसेस के मामले हैं, वो ये बताते हैं कि सीएम हेल्पलाइन
हेल्पलेस हो गई है, वो लोगों के समस्या का निराकरण नहीं कर पा रही है। देखिए, सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को अधिकारी अनसुना कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, उनका निराकरण नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ है, देखिए, या तो जनता के समस्या निराकरण से दूसरा वर्ग जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, उनके नाराज होने का डर सिस्टम को सता रहा है, या फिर सरकार को। क्योंकि यदि जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे तो किसी को तो परेशानी होगी। परेशानी हो सकता है उन बाहुबलियों की हो जाए जिनसे सरकार को चुनाव में फायदा मिल जाए, तो हो सकता है जनता की परेशानी इस वक्त सरकार को छोटी लग रही होगी। इसलिए सीएम हेल्पलाइन पर आप देखेंगे तो चाहे सीहोर में हो, चाहे विदिशा में हो, जहां दिल लगाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, वहां पर जनता परेशान हो रही है। और प्रमोद, जब ए लिस्ट पर आते हैं ये तमाम जिले जहां का हमने रिकॉर्ड दिखाया है, अगर ये ए लिस्ट में आ रहे हैं तो क्या माना जाए कि फर्जी तरह से रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, फर्जी तरह से निराकरण यहां पर किया जाता है और उसके बाद रिकॉर्ड कायम हो जाता है, आप ए लिस्ट में आ जाते हैं? देखिए, किस बात की ये लिस्ट? मध्य प्रदेश के 37 जिले ऐसे हैं जो फिसड्डी है सीएम हेल्पलाइन में। ये जो ग्रेडिंग आई है पिछले महीने की, उसने बता दिया है। हाँ, कुछ चुनिंदा जिले ऐसे हैं, लगभग 15 जिले होंगे जो ए ग्रेड में है। ए ग्रेड में भी कैसे हैं भगवान जाने। विदिशा के हालात आपको बता देता हूँ। अब देखिए, 1000 से ज्यादा जो केसेस है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। पुलिस में, राजस्व में, कृषि विभाग में अनगिनत मामले पेंडिंग है, सुनवाई नहीं हो रही है। हालात ये हो गए कि सीएम हेल्पलाइन पर यदि आप ज्यादा शिकायत करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब जनता जाए तो जाए कहां, क्योंकि सर्वोच्च जो समस्या के समाधान वाली हेल्पलाइन है वो खुद फिसड्डी हो गई है, वो खुद ही हेल्पलेस हो गई है लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए। जहां जाएंगे वहां लोगों को असहाय छोड़ दिया है सीएम हेल्पलाइन ने। ये सीएम हाउस से संचालित होती है, वहां पर प्रॉपर फीडबैक भी पहुंचता है, मुख्यमंत्री सचिवालय जिसकी मॉनिटरिंग करता है। उस हेल्पलाइन में ये समस्या है। देखिए, कुछ तो ऐसा है जो जानबूझकर लोगों की समस्या का निराकरण नहीं करना चाहते या नहीं करवाना चाहते। समस्या के लिए ये हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी या फिर उनकी परेशानी यूं ही बरकरार रहे इस वजह से इसकी शुरुआत की गई थी, ये तो जवाब जिम्मेदार ही दे पाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका।